हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरवाजा बंद कर रहे। टाइम हो गया। हेलो, तेरी 12 घंटे की मोहलत खत्म हो गई। 25 करोड़ का इंतजाम किया तूने या तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके तेरे पास भेजूं? तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? इकबाल कुमार नाम है मेरा। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर भिजवा दूंगा मैं। फिलहाल तू समझ कि तेरी बेटी मेरे पास है। अगर उसकी भलाई चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। 1 घंटे में फिर से फोन करूंगा। पैसे का इंतजाम रखना। टाइम और जगह मैं तुझे बताऊंगा, समझा? मेरी बात सुन। मुझे धमकी देता है, मुझे धमकी दे रहा है। तुझे मेरी बेटी आशना के सिक्योरिटी के लिए रखा गया था ना? जी सर। ये सर के बच्चे ये सब हुआ कैसे? वो क्या कर रहा पता? सर वो आसना देवी मुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? क्या नाम है उसका? रणवीर। रणवीर मतलब तुझे ये सब मालूम था? हाँ सर। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सर वो आसना देवी मुझे आपकी कसम देकर रोक रखा था सर। बोला पापा को कुछ मत बताना। रणवीर 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 को ढूंढो। उसे जरूर पता होगा कि आशना को किसने किडनैप किया है। उसे जरूर पता होगा। बॉस जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ रे? लड़की कहाँ गई? बॉस यही बांध के रखा था। बॉस, शमशेर उस पर नजर रख रहा था और वो भी गायब है। लड़की कहीं जानी नहीं चाहिए। 25 करोड़ की लॉटरी है मेरी वो। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर लाश है? सर मैं अक्सर यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पैर पर ठोकर लगी। मैंने देखा तो ये लाश यहाँ पर गिरी हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। बस बस ये देखो, पीठ में गोली मारी गई। पर है कौन ये औरत? और यहाँ जंगल में कर क्या रही है? पूर्वी, जरा पलटो उसे। ओह माय गॉड! इसका चेहरा तो बुरी तरह से कुचला गया है सर। ऐसा लगता है किसी ने बड़े पत्थर से चेहरा कुचल लिया होगा। बिल्कुल सही बॉस। ये देखो, इसके चेहरे पर पत्थर के टुकड़े हैं। मगर सर, खून करने के बाद खूनी ने इस बेचारी लड़की का मुंह क्यों कुचल दिया? फ्रेडी, सिर्फ इसकी पहचान छुपाने के लिए, और क्या? देख फ्रेडी, जरा आसपास देखो अच्छी तरह से, कहीं वो पत्थर मिलता है क्या? शायद खूनी के फिंगरप्रिंट मिल जाए उस पर। तो ये देखिए, इसके हाथ पे ये निशान है। इसे कहीं पर तो बांध के रखा था। बस जहाँ पर इसे बांध के रखा गया था वो जगह हमसे काफी दूर है। ये देखो, इसके तलवे देखो, बुरी तरह से छिल गए, कट गए। नंगे पांव दौड़ करके आई है वहां से।
एक की सर, हाँ दे। ये हीरे की अंगूठी मिली है, एक के लिखा है इस पे। ठीक है, मतलब साफ है दया, खूनी नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में इसे कोई पहचान ले, इसलिए उस पत्थर से उसका चेहरा कुचल लिया और ये इसकी रिंग कहीं दूर फेंक दी। बात बता, ये आसपास कोई गांव, कोई कस्बा, कोई घर वर है? हाँ सर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटी सी कॉलोनी है बस। तूने तेजपाल की बेटी को किडनैप किया है, ये तूने ठीक नहीं किया। ये तेरी आखिरी गलती होगी, आखिरी गलती। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें पास ही के जंगल में एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश, और हमें शक है कि उसे यहाँ ला के यहीं पे कहीं रखा गया था। तो जरा बताइए कि आपके इस गांव में कोई ऐसा घर है, कोई कमरा है जो बंद पड़ा है, जहां पर किसी को छुपा के रखा जा सकता है? हाँ? बंद कमरा सर? हाँ सर, आप मेरे साथ आइए सर, मैं दिखाती हूँ सर आपको। यही है वो घर जो सालों से बंद पड़ा है सर। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे पहुंच गए? वो लड़की सीआईडी को कुछ बताए, इससे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। यस बॉस। चंदू, तुम जाके शमशेर का पता लगाओ। क्या मालूम बॉस, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? कैसे भी करके ढूंढूं उसे। अगर मुझे पता चला कि शमशेर ने मुझे धोखा दिया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। टेंशन नहीं बॉस, मैं ढूंढ निकालेगा शमशेर को। निकल। आपकी बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। तुझे पता नहीं राजेश, ये किडनैपिंग नहीं, तेरी मौत का फरमान है। वही हुआ, जिसका डर था वो आ गया। कौन है वो? चुप चुप चुप, चल चुप चुप, जल्दी चल अंदर जा। बहुत जल्दी में? तुझे क्या लगा मेरा पैसा लेके इतनी आसानी से 9-2-11 हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? राजेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई राजेश, माफ कर दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ राजेश, मैं राजेश, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। यकीन मानो, जो कहोगे वो करूंगा राजेश। जो बोलूंगा करेगा? हाँ हाँ हाँ। चल मेरे साथ, जिंदगी भर तू मेरा गुलाम है। देखो, जरूर उस लड़की को यहीं पे बांध के रखा था, यहीं पे बांध के रखा था। सांखे, इस घर की अच्छी तरह से छानबीन कर, अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या। ओके बॉस। दे सर, गांव वालों से मिलते हैं। आजा। देखिए, एक मासूम लड़की की जान चली गई है, इसलिए आप लोग जो कुछ भी बताओगे हमारे लिए अहम हो सकता है खूनी तक पहुंचने के लिए। सर, मैंने कल देखा था एक आदमी को यहाँ इस घर के पास। एक आदमी को यहाँ इस घर के पास देखा था? जी सर। तो उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? बिल्कुल सर। वेरी गुड। राजेश,
तुम्हारा टाइम अब खत्म। क्या किया तुमने? तुमने ये क्या किया? हमारी दोस्ती का फायदा उठाकर तुमने धोखा दिया हमें। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा हम बर्बाद हो गए। तुमने जिन पेपर्स पर बिना पढ़े साइन कर दिए थे, इसने उनका फायदा उठाकर पूरी कंपनी हड़प ली। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास मीरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों भाई बहन हो ही इतने बेवकूफ कि इतनी आसानी से धोखा खा जाओ। कोई भी फायदा उठाएगा, कोई मौका चूक जाऊं ऐसा मैं हूं नहीं। राजेश, राजेश तुम ये मेरे साथ ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। चलो निकलो यहाँ से। राजेश हमारी शादी होने वाली है। देखो तो अरे प्यार करते हो तुम मुझसे राजेश? मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ दौलत से। बता रहे कुछ मिला? बॉस यहाँ पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं कि खूनी का पता लग ही जाएगा। सर, हाँ सर ये नाम और ये नंबर मिला। तेजपाल, कहीं किडनैपर ने फिरौती के लिए इस तेजपाल को फोन तो नहीं किया होगा? पर कौन हो सकता है ये तेजपाल? सो कहीं वो फेमस बिजनेसमैन तेजपाल कुमार तो नहीं? हाँ सर, ये तेजपाल ही हो सकता है। इसको मैंने 2-3 दफा टीवी पे देखा है। इसकी एक लड़की भी है। दया, चल तेजपाल को मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, उठना नहीं। और ये बता कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स ने मुझे पीट पीट के अधमरा कर दिया। आई एम सॉरी अंकल, मैं आशना को नहीं बचा पाया। ये सब मगरमच्छ के हाँ सुनो ना। अंकल आप प्लीज यकीन कीजिए अंकल, मैं सच में नहीं जानता। वो ऐसे नहीं बताएगा। तेजपाल रुक जाइए। ऑफिसर, मेरी बेटी किडनैप हुई है, और जब उसका किडनैप हुआ था तो ये रणवीर वहां पर मौजूद था। सर मैं आशना से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी जिंदगी है। अंकल आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं नहीं जानता आशना कहाँ पे। सर बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं आशना किस हालत में होगी। आशना के साथ क्या हुआ, पूरी बात जरा डिटेल में बताओ। सर मैं और आशना लेट नाइट डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक 3 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। सर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सर फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और आशना को आके ले गए। अच्छा, रेडी? जरा देखिए, आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये लाश, उस पर ये कपड़े। ऑफिसर, ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिए थे उसके बर्थडे पर। और ये रिंग, सर ये रिंग तो मैंने आशना को दी थी, हमारी एंगेजमेंट रिंग। ये क्या हो रहा है ऑफिसर? मिस्टर तेजपाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी आशना अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उसकी लाश मिली है जंगल में। देखिए, मेरी बच्ची मुझे छोड़ चली गई। बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। ऑफिसर, मिस्टर तेजपाल प्लीज संभालिए अपने आप को। ये सब मेरी वजह से हुआ, आशना को बचा नहीं पाया। सॉरी अंकल। रणवीर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम अगर चाहो तो आशना को इंसाफ दिला सकते हो। उसके खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद करो। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा है ना? गुड,
तो उनके स्केचेस बनाने में हमारी मदद करो। आपकी बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। हाँ बोल। अरे हर जगह ढूंढ उसे। क्या ये भी मैं बताऊं कि क्या करना है? मुझे लड़की चाहिए बस। हाँ जल्दी कर। रिलैक्स राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं पूल में जाकर आती हूँ। ये क्या किया तूने? इतना लंबा हाथ, सीधे तेजपाल की लड़कियों को किडनैप किया तूने? तुझे कैसे पता चला? इधर इधर। मुझे कैसे पता चला? अरे पूरे शहर को पता है। पता भी वो है कौन? हाँ पता है कौन है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और अब वो मुझे माला माल करने वाला है। माला माल करने वाला नहीं है, तेरी तस्वीर पर माला चढ़ाने वाला है, अगरबत्ती लगा के। अरे बहुत बड़ा डॉन है वो। डॉन लोगों को काट कर फेंक देता है। उससे पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब क्या करूं? मेरी बात मानो तो छोड़ दो उस लड़की को और जाकर माफी मांग लो उससे। कहां से छोड़ दूं? पहले ही मेरे कब्जे से भाग चुके हैं वो, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। भाग गई है? अरे तेजपाल को पता है कि उसकी बेटी को तुमने किडनैप किया है। बोल बेवकूफ। अगर उसकी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तो तू बुरी तरीके से फंस गया राजेश। अब कैसे बचोगे राजेश? मालूम करो अपने। बहुत खुला घूम रहे थे तुम राजेश, अब आए हो कानून की गिरफ्त में। ऑफिसर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। यही काम है मेरा, तुम जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। अरेस्टेड। ऑफिसर, तुमने कभी सोचा कि मैं यहाँ मिलूंगा? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? मैंने उस खबरी को तुम्हारे पास भेजा था। गुड बाय। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे डैडी। अब आपकी मौत का बदला लेने का टाइम आ गया है। आप रेडी? क्या हुआ, कुछ पता चला? सर उस किडनैपर का स्केच तैयार हो गया। गुड, पता लगाओ कौन है ये आदमी। इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। पूरे इस घर के आसपास पिछले 2 दिनों में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकाल ली? सर लगभग 125 नंबर्स मिले जो उस घर के आसपास एक्टिव थे। ठीक है, इन सारे नंबर्स को क्रॉस चेक करो। पता करने की कोशिश करो कि इनमें से किडनैपर का नंबर कौन सा हो सकता है। क्या भाई, कहाँ खोए हो तुम लोग? क्या सर उनके साथ क्या खबर लाए इस बार? खबर लाए ना, डेंटल रिपोर्ट से पता ये चला है कि वो जो लाश है ना वो आशना की है। वाह, इतनी जांच पड़ताल के बाद आप ये खबर लेके आ रहे हैं सर? ठहरो यार, सालू का नाम है ना मेरा। मैं वहां से भी खबर ढूंढ लाता हूँ जहाँ लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब क्या पता चला आपको? पता ये लगा है दया कि उस घर में से हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डेटा में मैच हो गया और वो फिंगरप्रिंट है चंदू का, एक छोटा मोटा अपराधी। ये रही उसकी रिपोर्ट। चंदू? सर इन नंबर से चंदू के नंबर के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं। चंदू का नंबर का पता चल गया तो उसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। एक बार ये हाथ में आ जाए इसके बाकी 2 साथी भी मिल जाएंगे। शमशेर, शमशेर, किधर छुपा है तू?
मुझे मालूम है तू यही कहीं छुपा है। मैंने तेरा फोन ट्रैक कर लिया शमशेर। शमशेर, 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 क्या हुआ तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल शमशेर। आशना किधर है? शमशेर, शमशेर, ये तो मर गया। अभी मैं क्या करूं? क्यों? अशना का खून करके दिल नहीं भरा तो दूसरी लाश को ठिकाने लगा नहीं जा रहे हो? तू तो छोटा मोटा अपराधी था ना चंदू। ये मर्डर और किडनैपिंग कब से शुरू कर दी? नहीं साहब, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं साहब। आशना मर गई ये तो मुझे भी नहीं मालूम साहब। ये नाटक बंद कर। ये बताइए आदमी कौन है? साहब ये मेरा दोस्त शमशेर है साहब। क्या मालूम साहब इसको किसने मारा? तुझे नहीं पता किसने मारा इसे? ये लाश तुझे ऐसे ही अपने आप मिल गई क्या? नहीं साहब, वो मेरे बॉस राजेश ने मुझे शमशेर को ढूंढने के लिए कहा था साहब। साहब उसने आशना के साथ शमशेर को ठिकाने पे रखा था और जब हम लोग ठिकाने पे पहुंचे तो साहब शमशेर और आशना दोनों गायब थे साहब। लेकिन ये शमशेर तुझे मिला कैसे? साहब वो मोबाइल में क्या बोलते साहब, जीपीएस सर, उससे ढूंढा साहब। साहब मैंने सच में इसे नहीं मारा साहब। साहब मैं खुद हैरान हूँ कैसे मर गया साहब। देखो चंदू, मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब याद करके सच बताओ, आशना उस कमरे में थी, ये किस किस को मालूम था? साहब हम तीनों को पता था साहब, मैं, जग्गा और ये शमशेर। मगर साहब एक औरत, हाँ साहब एक औरत भी ठिकाने पे आई थी सेल्समैन बनके, और वो शमशेर को पटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगी तो मैंने एक फोटो खींच ली। ये देखो साहब, ये देखो। मीरा, मतलब मीरा ने हमें आधी कहानी सुनाई थी। सर उसी ने तो हमें राजेश के बारे में बताया। सर अगर मीरा ने शमशेर और आशना को मारा है तो फिर वो राजेश को क्यों फंसा रही थी? साहब ये लफड़ा ना कुछ अंदर का मालूम पड़ता है। ये जो आशना का बॉयफ्रेंड रणवीर है ना साहब उसकी हर लोकेशन बॉस को बताता था। रणवीर, 9 साल इंतजार किया है मैंने राजेश, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा रोक, पापा, पापा ये तो घायल है बेटा, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। जी चल, जो कुछ भी है निकाल वरना भेजा उड़ा दूंगा। नहीं ए चिकने, तेरे को अलग से बोलेगा क्या? निकाल। कुछ नहीं मेरे पास। ये अंगूठी निकाल। चल, ये अंगूठी मेरी शादी की निशानी, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी। तेरी पत्नी के पास कब भेजूंगा तेरे? बेटा नहीं, नहीं बेटा। पापा, 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 पापा। इन चारों में से कौन है जो राजेश से बदला लेने में कामयाब होगा? और किसने मारा है आशना को? है कोई जवाब? क्या? कैसे? ओह माय गॉड। ठीक है। क्या हुआ राजेश? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आशना को किसी ने मार दिया।
सीआईडी को उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी है और तेजपाल और सीआईडी दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। किसी ने मेरे खिलाफ जानबूझकर साजिश रची है। उन्हीं ने लड़की को मार डाला जिससे तेजपाल मुझे मार डाले। किसने किया होगा ऐसा? किसने? अब मैं क्या कह सकता हूँ बॉस? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मैंने किडनैप करके आशना को जहां रखा था वो बात सिर्फ 4 लोगों को पता थी। चंदू, शमशेर, जग्गा तुझे और टीना तुझे। और रणवीर को भी तो मालूम था। और वो मीरा से तो आपकी दुश्मनी भी है बॉस। चंदू ने मुझे बताया था कि मीरा उस घर में भी आई थी। ये मीरा नहीं किया होगा। मुझे पूरा शक है तुम में से ही कोई एक। अगर मुझे पता चला किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसी मौत दूंगा उसे। नहीं। चल, तेजपाल साहब ने तुझे बुलाया, चल। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो राजेश से कुछ ही दिन पहले मिली थी। मुझे तो पता भी नहीं है करता क्या। क्या सच है क्या झूठ है ये सब पता करना हमें आता है। तू तो देशपाल जी का बॉडीगार्ड है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो भाग गया सर। कौन भाग गया? वो आस्था का किडनैपर सर, राजेश भाग गया सर। राजेश किडनैपर है, तुझे कैसे पता चला? मोबाइल पे सर SMS आया था सर, उसके फोटो के साथ। तब से तेजपाल साहब सर उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तेजपाल कहाँ है? सर ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो सर मुझे जान से मार डालेंगे सर। और अगर तूने हमें नहीं बताया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। 19674321। कहाँ से उनके साथ? What? क्यों? उनके साथ? अरे कमाल है, बुला के कहाँ गायब हो गए? चालू के साहब। एक बात अभी भी परेशान कर रही है, ये आशना उसे मारा किस मकसद से था? पैसों के लिए मारा होगा सर, और क्या? अगर पैसे के लिए ही मारना था तो पैसे मांगने से पहले क्यों मार दिया? बिल्कुल, राजेश ने आशना को पैसों के लिए किडनैप किया था, और ये हम सब जानते हैं कि राजेश ने आशना को नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? हाँ भाई, आ गए तुम लोग? अरे सर, आप बुलाएं और हम लोग ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन बुलाएं क्यों, ये बता दो। देखो यार, उस घर से फॉरेंसिक एविडेंस बटोरने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा, और उस घर में से मुझे ये लड़की का बाल मिला, उसी कुर्सी पर से जहां पर आशना को बांध करके रखा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बाल डेड बॉडी का नहीं। क्या? ये बाल आशना का नहीं है ना? इसका मतलब है उस घर में आशना के अलावा कोई दूसरी औरत भी थी, या हो सकता है उन किडनैपर्स में से कोई हो। आशना के साथ हाथापाई में बाल टूट के वहां कुर्सी में फंस गया होगा। और ये देखो, सूखी हुई चमड़ी और खून सूखा हुआ, ये मुझे शमशेर की उंगलियों के नाखूनों में मिला। और ये किसका कुछ पता चला? ये उसी औरत का है जिसका ये बाल। सर,
फिर तो उसी लड़की ने शमशेर का खून किया है। शायद इसी औरत ने आशना का भी खून किया है। ये औरत उस घर में गई, आशना को वहां से उठाया, जंगल ले गई, वहां पे इसका खून किया और इस शमशेर ने वहां पे देख लिया, इसलिए ये भी मारा गया। एक बात और अभिजीत, जिस घर में आशना को बांध करके रखा गया था उस घर के आसपास की जमीन में मुझे कीटनाशक मिले, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड? तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे सुन करके आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। टिटू भाई, टिटू भाई, टिटू भाई कहाँ हो? टिटू भाई, टिटू भाई बहुत जल्दी में हूँ, एक सनकी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे मेरा पासपोर्ट बना है कि नहीं? ये लो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है, पूरे 2 लाख रुपए। ये लो पासपोर्ट दो टिटू भाई। तेजपाल, देखो मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, तुम मुझे फंसा रहा है। हाँ। सोचो तेजपाल, मैं तुम्हारी बेटी को क्यों मारूंगा? देखो वो चाहता है कि तुम मुझे मार दो। मरेगा तो तू मेरे ही हाथों। लेकिन ये बता, मेरी बेटी को किसने मारा? हाँ, वो मीरा ने, शायद टीना, या फिर जक्का भी हो सकता है। और वो आशना का बॉयफ्रेंड, वो रणवीर, उसने मारा होगा। और तुम्हारे लिए मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा। तेरी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, ना तो उसे किडनैप करता। मेरी बेटी को बताओ, बताओ मेरी बेटी का खून किसने किया है? मैं कहता हूं बताओ। बताओ मेरी बेटी का खून किसने किया है? किसने किया मेरी बेटी का खून? वरना जैसे मैंने इसकी उंगलियां काटी है, वैसे तुम सबके एक एक अंग काटूंगा मैं। नाक, कान, हाथ, पैर काटूंगा मैं तुम्हारे। बता, रणवीर, तू तो मेरी बेटी को चाहता था। बता, इन सब में से किसने मेरी बेटी का खून किया? बता। मैं नहीं जानता। तूने मारा मेरी बेटी को? यकीन करो, मैंने तुम्हारी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया? हाथ भी नहीं लगाया? मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया तूने? रुक जाओ तेजपाल। तुम्हारी तलवार नीचे आने से पहले भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन इन्हीं में से किसी ने मेरी बेटी का खून किया। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कानून से बहुत खेल चुके तेजपाल। अब सीआईडी बताएगी कि आशना का खून किसने किया है। बताओ जग्गा। आशना के खून से मेरा क्या लेना देना साहब? मैं तो सिर्फ
राजेश को आशना की किडनैपिंग में फंसाना चाहता था। क्यों? ताकि राजेश तेजपाल के डर में जीता रहे और मुझे मौका मिल सके अपने पापा का पता लगाने के लिए। टीना? सर, मैं तो राजेश से अपने डैडी के खून का बदला लेना चाह रही थी। मैंने आशना का मर्डर नहीं किया। तो फिर क्या खून मीरा ने किया है? तो आशना को छुड़ाने के लिए घर में घुसी थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करती उसे ऑलरेडी कोई उठा ले गया था। तो फिर रणवीर? सर, मैं बस रुपए हासिल करने की स्कीम के लिए राजेश का पार्टनर बना था बस। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आशना की जान को खतरा है। सर, मैं तो उससे प्यार करता था और आज तक करता हूँ। मैं नहीं जानता कि उसे किसने मारा। तब बचा राजेश। नहीं? चल, ये लोग चाहे हमें कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन हमें पता चल गया है ये खूनी कौन है। अभी पता चल जाएगा। खूनी इनमें से कोई भी नहीं। ये क्या कह रहे हो सभी? आतिशपाल खूनी है। मेरे बच्चे, आशना जिंदा, आशना जिंदा। तो फिर वो बॉडी? आप में से आशना का खून किसी ने नहीं किया, क्योंकि आशना मरी नहीं। ये सब एक सोची समझी चाल थी। आशना भले ही ना मरी हो, लेकिन शमशेर मारा गया। और वो गरीब औरत भी, जिसे लोग आशना की लाश समझ रहे थे। और ये पूरा खेल रचा है आशना ने। और रणवीर। लेकिन आप सबको ये पता कैसे लगा? तुम्हें क्या लगा तुम बहुत चालाक हो? लेकिन हर मुजरिम कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करता है, और हमारा काम है उस गलती को ढूंढना। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी शमशेर का खून करना। डॉक्टर सालुंकी ने जब उस घर की तलाशी ली, उस घर की जिसमें आशना को बंदी बना के रखा था, तब मिले किसी लड़की के बाल। वो बाल जो आशना के नहीं थे, किसी और के थे। तुम दोनों ने मिलकर शमशेर को मारा, और शायद उसी हाथापाई में शमशेर के नाखून में कुछ मिला, जिसका डीएनए उस कमरे में जो बाल मिला था उसके डीएनए से मैच हो गया। हमें पता चला कि जहां पे आशना को बंदी बना के रखा गया था, उस घर की मिट्टी में पेस्टिसाइड मिला था। लेकिन जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उसके पैर की मिट्टी में हमें पेस्टिसाइड नहीं मिला। अब आशना तो नंगे पैर भागी थी उस घर से, तो आशना के पैरों के तलवों में और नाखून में तो पेस्टिसाइड मिलना चाहिए। और फिर डॉक्टर सालुंके को पता चला कि आशना जी की तो कुछ हफ्ते पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उस पे सर्जरी का कोई निशान नहीं था। इसी से बात साफ है कि ये पूरा मामला बनाया गया था। वो लाश जो हमें जंगल में मिली थी, वो आशना की नहीं थी। और फिर हमने रणवीर जी के फोन कॉल को जरा चेक किया, तो पता चला पिछले हफ्ते उन्होंने एक नंबर पे बहुत बार कॉल किया। और जब हमने उस खास नंबर को ट्रेस किया, तो हम पहुंचे तुम्हारे पास। तो बताओ, तुम दोनों ने मिलकर ये सब क्यों किया? बता, क्यों किया तुम लोगों ने?
सर ये सब हमने राजेश और तेजपाल से बदला लेने के लिए किया था। पापा इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। जंगल में लाश मिली वो किसकी थी? वो एक मरीज की थी जो बहुत समय से कोमा में थी। दिखने और हाइट में वो एकदम आशना के जैसी थी। और इसलिए हम उसे चुपचाप जंगल ले गए। ले जाके हमने उसे गोली मार दी। सारा का सारा प्लान वही बनाया जिससे ऐसा लगे कि आशना वहां से भाग रही थी और मारी गई। सर उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उसे मार दिया। और सर रणबीर ने उसके दांत के रिकॉर्ड भी वहीं पे चेक किए थे और फिर चेंज कर दिए ताकि सब लोगों को ये लगे कि वो मैं ही हूँ। हम शमशेर को नहीं मारना चाहते थे सर, लेकिन उसने हम पे हमला कर दिया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। गलती हो गई सर कि हम उसकी लाश को ठीक से छुपा नहीं पाए। मुझे कुछ ही दिन पहले अपने पापा के क्रिमिनल होने का पता चला और मुझे उनसे नफरत हो गई थी। सर हमने तो तय कर लिया था सर कि आशना के मर्डर के इल्जाम में राजेश को फंसाकर एक तीर से दो शिकार करेंगे। तेजपाल गुस्से में राजेश को मार देगा और आप लोग तेजपाल को तो ढूंढ ही लेंगे। और फिर हम दोनों जाके मेरे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी से एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, जो वैसे भी मेरी ही होने वाली थी। अपने पिता से तेजपाल से नफरत करने लगी क्योंकि वो खूनी थे। और तुम क्या बन गई? तुम भी तो खूनी बन गई ना। दो खून किए तुमने। अब नई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जीना। तुम दोनों की फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा तब तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.